नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 सीबीएसई पैटर्न आधारित कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैथ से रिलेटेड हैं। चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला जो कॉन्सेप्ट है, टू अरेंज गिवन नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर एंड गो अप टू द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब यह है कि असेंडिंग ऑर्डर उस ऑर्डर को बोलते हैं जो कि एक स्मॉलेस्ट नंबर से उसकी शुरुआत की जाती है। जब अरेंजमेंट करते हैं, उसका अरेंज करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर से शुरुआत करते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़े नंबर पे उसका एंड कर देते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण के लिए दिखाया गया है 3, 4, 9, 12, 20। तो ये हम क्या है, उस बढ़ते क्रम में उसको जो अरेंज किया है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, टू अरेंज गिवन नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट एंड मूव टू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका विपरीत ही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद में उससे छोटा नंबर रखा जाता है, उसके बाद में उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को अरेंज किया जाता है। इस तरीके से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे फर्स्ट में आएगा ग्रेटेस्ट एंड लास्ट में आएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन यूज। तो इंडियन सिस्टम में जो नंबरों का जो यूज है नंबरेशन का, वो किस तरीके से है, तो किस तरीके से हम पढ़ते हैं। जैसे वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, इस तरीके से हम अरब है, इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में इनका यूज करते हैं। बट वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में इनका यूज कैसे किया जाता है, चलिए पढ़ते हैं। वंस, टेंस, 1000 एंड मिलियंस, इसके बाद में बिलियंस। एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कोमा आर यूज आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये बताया गया है कि जब आप नंबर जमाओगे तब कोमा लगाओगे, तो कोमा लगाते समय राइट साइड से एवरी 3 डिजिट का यूज करना है आपको। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाया जाता है, जबकि इंडियन सिस्टम में फर्स्ट के 3 डिजिट के बाद में प्रत्येक 2 डिजिट पर कॉमा लगाया जाता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं हम कि फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू उस डिजिट की ही वैल्यू होती है जो लिखा जाता है ना। जैसे कि 8 है तो उसकी वैल्यू 8 होगी। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द डिजिट। इसका मतलब है कि जिस डिजिट ने वह प्लेस जो ऑक्यूपाई किया हुआ है उस प्लेस के स्थान हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी mm इन 1 मीटर। इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी इज द राइट आंसर। अब सी जो आंसर है वो किस तरीके से है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यदि आपको
मीटर को mm में बनाना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू mm। तो 1 सेंटीमीटर देखिए मैंने दिखा के रखा है इधर ना ग्रीन कलर में। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 mm। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, वहीं 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 mm है। तो देखिए सॉल्यूशन में दिखाया गया है कि 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर इजकल टू 100 इंटू 10, तो 1 मीटर mm इजकल टू 1000 mm। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है कि 368041 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैंने अभी लास्ट का जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें बताया था कि जिस प्लेस पे वह है वही उसकी प्लेस वैल्यू से ही उसकी वैल्यू काउंट होती है। तो हम जान लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। तो जब 1000 पे काउंट हो रहा है इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 8000 काउंट की जाएगी। तो इजी भाषा में यदि हम जान लेते हैं तो यदि कोई नंबर जिस जगह पर रखा है उसके बाद में जितने डिजिट हैं उतने जीरो आप लगा दोगे तो शायद उसका आंसर यानी करेक्ट आंसर ही होगा, शायद नहीं करेक्ट आंसर होगा। जैसे 8 है, 8 के बाद में 3 डिजिट हैं 1 2 3, तो आप 3 जीरो लगा दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इजकल टू 1000 से किया है इंटू 8000। तो सो ऑप्शन इज ए राइट। कौन सा है करेक्ट? ऑप्शन इज ए। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 मिलियन इज इक्वलेंट टू, तो 1 मिलियन इज इक्वलेंट टू 10 लाख होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो देखिए हमने अभी इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उस इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन मैंने दिखाया है और इसके बारे में भी जानने के लिए आपको मिलेगा। मैंने साइड में इंडियन सिस्टम में किस तरीके से होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से काउंटिंग होती है वो मैंने बताया है। तो देखिए उसी हिसाब से तो ये 1000 इंटू 1000, तो ये 1 मिलियन को दर्शित किया है। इसका मतलब है कि 1 मिलियन इज इक्वलेंट टू 1000 थाउजेंड्स। तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ जैसे दिखाया गया है साइड में ग्रीन कलर में आप पढ़ सकते हैं कि 10,000 देख लीजिए 10,000 किस तरीके से लिखा जाएगा, 100,000 किस तरीके से लिखा जाएगा, एंड 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे, 10 मिलियन में कितने जीरो होंगे, 100 मिलियन में कितने जीरो होंगे, ये आपको जान लेना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान सकते हैं। तो देखिए राइट द रोमन नंबर। तो रोमन नंबर 459 को रोमन नंबर में किस तरीके से लिखा जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 59 को जानने से पहले हमको कुछ फैक्ट जानने पड़ेंगे। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट क्लास को कैसे लिखा जाता है रोमन नंबर में, सेकंड को कैसे लिखा जाता है ना, थर्ड को कैसे। तो इस तरीके से देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरीके से हम रोमन संख्या में लिखते हैं जो ब्लू कलर में दिखाया गया है। उसके बाद में ग्रीन कलर में लिखा है जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 को किस तरीके से आपको रोमन संख्या में लिखा जाएगा। और वहीं रेड कलर में देखो 500 को क्या क्या लिखा जाएगा एंड 900 को क्या लिखा जाएगा, 1000 को क्या लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसका भी काउंटिंग कर सकते हैं रोमन संख्या में किस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो देखिए 59 का कैसे सॉल्यूशन निकलेगा।
तो 50 का L है, मैंने यहाँ बता के रखा है। उसके बाद में +9, तो 9 का ऊपर दिया हुआ है तो 59, तो इसका मतलब है L + 9 = L और 9। तो सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लीजिए आप, तो इसका डी जो है वो राइट आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का रोमन संख्या में किसी भी डिजिट का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइस। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा बना के, जैसे ही टाइम मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी वीडियो बनेगी उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।